मेरा आदमी यहीं पैदा हुआ था, यहीं से गया, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं भी मरूंगी यहीं और यहीं से जाऊंगी। मेरे बच्चों की डोलियां भी यहीं से जाएंगी। तुम निकलो। ये कौन होती है ढिल्लो हमें कहने वाली कि 5 दिन में खाली करो? मैं कहती हूँ तू निकल यहाँ से अपने घर से। हमारे पैसों तो कोठी बना के बैठ गई, आज तेरे गाल चल गए। छोले भटूरे खाने के लिए तेरे को खड़ा किया था हमने, हैं? छोले भटूरे खाने के लिए खड़ा किया था। तू आओ हमारी कॉलोनी में ना बेटा, उसी झाड़ू से सबने मारा जिस झाड़ू से तेरे को जिताया था। मैम, अरविंद केजरीवाल अपने आपको बड़ा बेटा भी कहते हैं दिल्ली का, इस बारे में आपको? बड़ा बेटा वो तो सबके पैर की जूती नहीं है। बड़ा बेटा तो तेल लेने गया, अब डीडीसी कॉलोनी में आ गया ना, तो वही सीख वाली झाड़ू से ही मारेंगे जिससे खड़ा किया था, उसी से खड़ा करके मारेंगे। चिंता मत करो, हमारी आत्माएं अंदर से जल गई हैं, क्योंकि हमने, ये हमारे दीवारें नहीं है, ये हमारी आत्माएं हैं, घर है हमारे। आम आदमी पार्टी, इसके लिए हमने जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, और ये रुमाल पे रख के पैसे मांगते थे, हमने अपनी जेब से 50-50, 10-10, 100-100 रुपये करके लड़कों को बुला बुला के इस पार्टी को खड़ा किया है, और इस पार्टी का नाम रखा इन्होंने आम आदमी पार्टी। और अब ये हो गई है पार्टी अरविंद एसोसिएट विद पावर। अब आप ये लगा लो, ये इन्होंने 6-7 हज़ार करोड़ की ज़मीन बेच दी है, ये प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया है, और ये दिखाते हैं कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। अब तो लालच आ गया इनकी आंख में। मोदी गवर्नमेंट भी कह रही है कि बूढ़े बच्चों को घर से मत निकालो, बीमार को घर से मत निकालो, और ये जो है उठा के उन्हीं लोगों को सड़क पे फेंक रहे हैं, तो तब कोरोना नहीं फैलेगा। केजरीवाल जी वैसे बोल रहे हैं, 48,000 झुग्गियों के लिए उनकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। वहाँ पे सिसोदिया जी जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें हटने नहीं देंगे। विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला के वो कह रहे हैं कि जी 48,000 झुग्गियों को ऐसे नहीं हट देंगे, केंद्र और जो है राज्य सरकार मिलकर उनके लिए बनाएगी। पेपर में कटिंग निकाल रहे हैं क्या जी, 90,000 फ्लैट हम बना के दे रहे हैं उनको, तो हम क्या झुग्गी झोपड़ी से भी नीचे गिर गए क्या? हम उससे भी नीचे गिर गए क्या? वैसे जो केजरीवाल है वो तीर्थ यात्रा तक करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ये कौन सा कर्म कर रहा है जो एक तरफ कर्म कर रहा है, दूसरे बेचारे बुजुर्गों को सड़क पे धकेल रहा है? नहीं हो जाएगी ना ब्रदर, वो कह रहे हैं घर से बाहर बैठे तो होंगे, उठा उठा के एक एक को ले जाएंगे, फिर वो तीर्थ यात्रा पे करा देंगे। फोटो दिखा दी 4, जी मैं तीरथ करा रहा हूँ, और यहाँ 4,000 बुजुर्गों को सड़क पे फेंक रहे हो। ये कौन सा तीरथ है? मैम, ये बड़ा बेटा, ये कौन सा बड़ा बेटा यात्रा है? ये कौन से 4 धाम की यात्रा है जो आप सड़कों पे बुजुर्गों को सड़क पे फेंक रहे हो? कौन से 4 धाम की यात्रा है, मुझे बता दो। मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। इतने लोगों की, बुजुर्गों की, माँ बाप की हाय लोगे, बच्चों की हाय लगेगी। तुम क्या सोच रहे हो कि हमारे बच्चों को दुखी करके तुम अपने 4 पुश्तों के महल बना लोगे? नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर तुम मॉल बनाओगे, मल्टी स्टोरी बनाओगे? यहाँ पर इतने बुजुर्गों की हाय लगी हुई है ना, बेचारों ने अपनी डोलियां आई थी मेरी मदर इन लॉ की, और जो यहाँ से मरे भी हैं उनकी आत्माएं हैं इस धरती पे। इतनी आसानी से कोई खाली नहीं करेगा, ये याद रखना। आप ये सोच रहे हो ना कि किसानों की नहीं सुनी, फलाने की नहीं सुनी, हमारी सुननी होगी, क्योंकि हमारी आत्माएं बसी हुई है इस घर में। मेरी कॉलोनी में किसी ने घर ठीक नहीं कराया, मेरे आदमी को 1 साल हो गया गए हुए। मैंने कर्जा लेके अपने, मेरे घर को देख लो मैंने कैसे सही करवाया है कि मेरी छत ना गिरे। मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं कहाँ जाऊंगी लेके? मैंने बाउंड्री नहीं करानी थी, फिर भी बाउंड्री करवाई मैंने, कि मेरी हैसियत नहीं थी कि कोई भी अंदर घुस जाता था, फिर भी मैंने कराई कर्जा लेके। किस लिए कराई? कि मुझे यहाँ रहना है अपने बच्चों के साथ। मेरा आदमी यहीं पैदा हुआ था, यहीं से गया, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं भी मरूंगी यहीं और यहीं से जाऊंगी। मेरे बच्चों की डोलियां भी यहीं से जाएंगी। तुम निकलो। ये कौन होती है ढिल्लो हमें कहने वाली कि 5 दिन में खाली करो? मैं कहती हूँ तू निकल यहाँ से अपने घर से। हमारे पैसों तो कोठी बना के बैठ गई, आज तेरे गाल चल गए। छोले भटूरे खाने के लिए तेरे को खड़ा किया था हमने, हैं? छोले भटूरे खाने के लिए खड़ा किया था? तेरे को किसने कहा था खड़ा होने के लिए? जब तेरी औकात नहीं है हमारा कुछ करने की, कोई और अच्छा बंदा खड़ा होता। जब तेरी औकात ही नहीं थी खड़ा होने की, तो कोई अच्छा बंदा खड़ा होता जो आज हमारे दुख में साथ देता। गलत कह रही भैया, तो हमारे दुख में साथ देता, वो खड़ा होता। तू कौन होती है खड़ा होने वाली? तू आओ हमारी कॉलोनी में ना बेटा, उसी झाड़ू से सबने मारा जिस झाड़ू से तेरे को जिताया था। मैम, अरविंद केजरीवाल अपने आपको बड़ा बेटा भी कहते हैं दिल्ली का, इस बारे में आपको? बड़ा बेटा वो तो सबके पैर की जूती नहीं है। बड़ा बेटा तो तेल लेने गया, अब डीडीसी कॉलोनी में आ गया ना, तो वही सीख वाली झाड़ू से ही मारेंगे जिससे खड़ा किया था, उसी से खड़ा करके मारेंगे। चिंता मत करो, हमारी आत्माएं
अंदर से जल गई हैं, क्योंकि हमने, ये हमारे दीवारें नहीं है, ये हमारी आत्माएं हैं, घर है हमारे। भैया बड़ा बेटा बन के दिखाओ ना, बड़ा बेटा बोलने से होता नहीं है, बड़ा बेटा बन के भी दिखाओ ना। कितने बुजुर्ग हैं, उनके आके सिर पे हाथ रखो कि मैं बुजुर्ग आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। बड़ा बेटा बोलने से नहीं होता, करने से होता बड़ा बेटा, वैसे नहीं होता। ये जो है ना, ये आम आदमी पार्टी, इसके लिए हमने जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, और ये रुमाल पे रख के पैसे मांगते थे, हमने अपनी जेब से 50-50, 10-10, 100-100 रुपए करके लड़कों को बुला बुला के इस पार्टी को खड़ा किया है, और इस पार्टी का नाम रखा है इन्होंने आम आदमी पार्टी। और अब ये हो गई है पार्टी अरविंद एसोसिएट विद पावर। अब आप ये लगा लो, ये इन्होंने 6-7 हज़ार करोड़ की ज़मीन बेच दी है, ये प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया है, और ये दिखाते हैं कि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। अब तो लालच आ गया इनकी आंख में। आप अरविंद केजरीवाल की 6 साल पहले की फ़ोटो देखो और अब की देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका भी वही लेवल हो गया है जो बाकी लोग करते थे, बाकी करते थे, वही पैसे कमाते थे। हमने इनको इसीलिए लेकर आए कि यार ये इनसे कुछ हटके हैं, ये कुछ करेंगे, कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। और इन्होंने तो बिल्कुल ही, मतलब ये तो उनसे भी आगे निकल गए। हम उनको बोलते थे कि वो बुरे हैं, वो खा जाएंगे, ये उनसे भी आगे निकल गए। सर किसी भी तरीके जब आप ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने जो ये लैंड है, ये प्राइवेट जो कंपनीज़ है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, उनसे बात कर ली और ये पूरा बॉन्ड वगैरह साइन हो गया, उस वक्त आपको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, बस अचानक से नोटिस आ गया आपके एक दिन? ये तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि इन्होंने एक MOU साइन कर दिया है, और उसके बाद अभी 20 तारीख की डेट का, जो हमें 24 तारीख को रिसीव हुआ है, वो नोटिस पकड़ा दिया। उसमें जो नोटिस की डेट है वो 20 तारीख से एप्लीकेबल है कि 20 तारीख से 7 दिन में खाली कर देंगे। अब आप बताओ, मोदी गवर्नमेंट भी कह रही है कि बूढ़े बच्चों को घर से मत निकालो, बीमार को घर से मत निकालो, और ये जो है उठा के उन्हीं लोगों को सड़क पे फेंक रहे हैं। तो तब कोरोना नहीं फैलेगा? केजरीवाल जी वैसे बोल रहे हैं, 48,000 झुग्गियों के लिए उनकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। वहाँ पे सिसोदिया जी जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें हटने नहीं देंगे। विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला के वो कह रहे हैं कि जी 48,000 झुग्गियों को ऐसे नहीं हट देंगे, केंद्र और जो है राज्य सरकार मिलकर उनके लिए बनाएगी। पेपर में कटिंग निकाल रहे हैं क्या जी, 90,000 फ्लैट हम बना के दे रहे हैं उनको, तो हम क्या झुग्गी झोपड़ी से भी नीचे गिर गए क्या? हम उससे भी नीचे गिर गए क्या? जो केजरीवाल हैं वो सत्ता पर इसलिए आए थे कि मैं आम आदमी हूँ और ये सब, और अब हम देख सकते हैं कि उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। जय पहले जब आपने अभी किसी ने बताया कि कांग्रेस जो थी वो भी बात नहीं सुनती थी, सिर्फ और सिर्फ वादे करती थी, पॉलिसीज़ के वादे। और जब फिर केजरीवाल जी से बात हुई, उन्होंने ये बात बोली थी कि जब मैं पोस्ट में चला जाऊंगा, जब मैं CM बन जाऊंगा, तब आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनका मतलब दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड देखने को। हम इनके पास कौशाम्बी गए थे, कौशाम्बी में तब ये कुछ भी नहीं थे, तब चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, तब हमें नोटिस आए थे, तब हमने इनको फाइल दिखाई थी। इनका क्या कहना था, कहता अगर मैं CM होता तो मैं आज इस फाइल पे साइन कर देता। और आज जब उनके हाथ में पूरी पावर है, थोड़ी पावर भी नहीं है, जितने विधायक उनको दिए हुए, जितनी उनकी पावर है ना, वो किसी भी बिल को पास करवा सकते हैं, पूरी पावर है उनके हाथ में। और जब उनके पास तब कुछ नहीं था, जब उन्होंने बनना था, तब तो वादा कर दिया कि मैं 1 मिनट में इस फाइल को साइन कर देता। ये कौशाम्बी की बात है और वो गवाह हैं यहाँ पे। तब उन्होंने बोला मैं 1 मिनट में साइन कर देता अगर मैं होता, CM होता। और आज जब वो विद फुल पावर हैं, तब वो इस तरह से दिखा रहे हैं। तब उनके कोई दुख दर्द नहीं है, उनके दिल में कोई आंसू नहीं है। वो आए थे उनका बड़ा बेटा बन के, और ये बड़ा बेटा ऐसा है, मैं तो बड़ा बेटा ऐसा किसी का हो ही ना, भगवान ऐसा बड़ा बेटा दे ही ना किसी को, जैसा बड़ा बेटा ये दे दिया। और ये पूरी बंदर बाट है जी, ये मिलके ऊपर से लेके नीचे तक ये सब मिले हुए हैं। इन्होंने 6-6, 8-8 हज़ार करोड़ का ये प्रोजेक्ट बना लिया है। जब आएगा और सबको बटेगा, आम आदमी से, नीचे के इंसान से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपना वोट बैंक देखते हैं, वो 48,000 झुग्गियाँ इनको नज़र आ जाती हैं। ये यहाँ देखते हैं पैसा मिल रहा है, इनको यहाँ कोई नज़र नहीं आता। वैसे आके बार बार झाड़ू का इन्होंने अपना सिंबल रख लिया और वही झाड़ू जो है लोगों पे फेर रहे हैं अब ये।